किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देने वाला हूं आपको अमरूद की फसल जो किसान करते हैं उनके लिए अमरूद के पौधों का अपडेट। जो किसान भाई अमरूद की फसल सर्दियों में लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूं कि मई का महीना समाप्त होने वाला है और जून का महीना चालू होने वाला है। तो हमें जून के प्रथम सप्ताह में कौन कौन से कार्य हमारे अमरूद के उद्यान में करने हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पहले से ही मालूम होगा। मैं 3 बात आपके लिए बताने वाला हूं। जो 3 बातें आपने अब तक जून के प्रथम सप्ताह तक कंप्लीट कर ली होंगी। सबसे पहली बात थी अप्रैल अथवा मई के महीने में, दोनों महीने में हमें हमारे खेतों में सिंचाई। जिन किसान भाइयों ने मेरी वीडियो देखी है मुझे आशा है उन्होंने अब तक कोई सिंचाई नहीं की होगी। उसके अलावा दूसरा कार्य मैंने बताया था कि हमारे अमरूद के बगीचों की लगातार साफ़ सफाई करते रहना है जिससे अनावश्यक खरपतवार उसके अंदर नहीं हो गए। इसके अलावा तीसरा जो मैंने बताया था वो ये था कि हमें हमारे खेत की अमरूद के बगीचों की अच्छी तरीक़े से जुताई करनी है जिससे उसकी नमी समाप्त हो जाए तथा पेड़ हमारे डोरमेंसी स्टेज में चले जाएं। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि मई के अंतिम सप्ताह तक हमें हमारे अमरूद के बगीचों में कटिंग का कार्य कंप्लीट कर लेना हमारे पौधों की सदाई के लिए। तथा उसके अलावा अमरूद में हमें सर्दियों की फसल लेनी है। सर्दियों की फसल के लिए कटिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। एक वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि सर्दियों की अगर हमें फसल लेनी है तो कटिंग का कितना उसमें महत्व रहता है और कटिंग हमें किस प्रकार करनी चाहिए। उसके लिए अगर आपने कटिंग अब तक नहीं की है तो पुरानी वाली वीडियो को देख करके और आप कटिंग कर सकते हैं, उसका तरीका जान सकते हैं। तो किसान भाइयों ये कार्य आपने अब तक कंप्लीट कर लिए होंगे। और एक अंतिम कार्य था कि मानसून की बरसात होने से पहले अगर हमारा खेत रोड से काफ़ी दूरी पर स्थित है, बरसात के बाद अगर हम उसमें खाद का मेंटेनेंस, देसी खाद को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते तो हमें पहले से ही गर्मियों में खेत खाली रहते हैं तो हमें खाद को वहाँ तक पहुँचाना होगा और हमें उसको स्टोर करके रखना होगा। जैसे ही हमें एक बरसात हो जाएगी अथवा हम सिंचाई कर लेंगे उसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से उस खाद का हमें उसमें प्रयोग करना है। ये 4 काम अगर आपने कर लिए हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप सर्दियों की फसल काफ़ी अच्छी प्रकार से बहुत ही अच्छा उत्पादन आप लेंगे। तो अब इससे आगे का कार्य है हमारा जून के महीने में जिन पौधों की कटिंग हो चुकी है उनमें सिंचाई का प्रबंधन करना। मतलब पहली सिंचाई जब मानसून आएगा तो उससे पहले ही हमें एक सिंचाई हमारे बगीचा में देनी है। भाइयों अब हमारा अगला कार्य है हमारे अमरूद के बगीचों में सिंचाई का कार्य करना तथा सिंचाई के साथ साथ एक हमें स्प्रे करनी है, वो आगे की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। जब सिंचाई होने के बाद हमारे बगीचे में पौधों पर नए कल्ले का फुटान होगा। नए कल्लों के फुटान के साथ साथ हमें उस स्प्रे का प्रयोग करना है। तो इसका मैं अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि सिंचाई का प्रबंधन हमारा किस प्रकार रहेगा। जिन किसान भाइयों ने कटिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया है अब उनका आगे का प्रोसेस है सिंचाई करना। वे किसान भाई जून के प्रथम सप्ताह में अब अपने बगीचे की सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के लिए 2-3 तरीके आप अपने खेत में जिस प्रकार से फसल उत्पादन ले रहे हैं, जिस प्रकार की सिंचाई की पद्धति अपना रहे हैं उस हिसाब से आप सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। थाला विधि से भी आप सिंचाई कर सकते हैं अथवा जिन किसानों ने ड्रिप तरीके से ड्रिप पद्धति लगा रखी है वो ड्रिप के माध्यम से अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जून के प्रथम सप्ताह में अब हमारा अगला कार्य है सिंचाई का प्रबंधन करना। और जैसे ही हम सिंचाई करेंगे अगली वीडियो आपके लिए डालूंगा जिसमें आगे की जानकारी मैं आपके लिए। तो किसान भाइयों ये था आज का अपडेट। किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।